Hello students, welcome to biology class. In previous class we discussed up to endocrine glands, that is adrenal gland, pancreas gland. Today we will discuss adolescence. You must be around 12 or 13 years of age. The age group of start from 13 to 19 years is often known as teenage. Adolescence is derived from Latin word adolescere, which means to grow into adulthood. Adolescence is considered as the period of transition from childhood to maturity. It occurs from an age of about 12 to 20 years. This period covers the teenage 13 to 19, hence adolescents are also called teenagers. बच्चा अभी आपकी जो अराउंड एज होगी वो 12 टू 13 ईयर्स की होगी. ऐसी एज ग्रुप जहाँ 13 से लेकर 19 तक जो एज होती है 13, 14, पीछे टीन आ रहा है ना, तो उस एज को हम टीनेजर्स बोलते हैं और टीनेज बोलते हैं. जो ये अडोलेसेंस है ये कौन से लैटिन वर्ड से आया अडोलेसियर, जिसका मतलब होता है कि टू ग्रो इनटू अडल्टहुड. हम ग्रो हो रहे हैं अडल्टहुड में, मतलब चाइल्ड जो एरिया है चिल्ड्रन से अब आप मेच्योरिटी लेवल में आ रहे हो, इसीलिए 13 टू 19 को टीनेजर बोलते हैं और आप टू ग्रो इनटू अडल्टहुड हो रहे हो. इट ऑकर फ्रॉम एन एज, अब 12 टू 20 ईयर्स तक आपकी मेच्योरिटी ऑकर हो जाती है, इसको अडोलेसेंट एज और टीनेजर्स बोलते हैं. ड्यूरिंग अडोलेसेंस द बॉडी अंडरगोज अ लॉट चेंजेस, काइंड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस. And adolescents experience social, emotional, cognitive and physical changes. बच्चा adolescence के टाइम पे ना हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपरली ग्रो करती है. अब मैच्योरिटी के टाइम पे बच्चा जो adolescence में आप सोशली कनेक्ट होते हो, इमोशनल हो जाते हो, ठीक है, और फिजिकल चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में. तो दिस चेंजेस इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ पर्बर्टी. ये जो चेंजेस आते हैं ना ये पर्बर्टी को स्टार्ट करते हैं एडोलेसेंस में. पर्बर्टी इज रेफर्ड इज द पीरियड ड्यूरिंग विच एन इंडिविजुअल बिकम कैपेबल ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड इट्स एंड व्हेन द एडोलेसेंस हैड अचीव रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. पर्बर्टी को हम इस तरीके से रेफर करेंगे कि ऐसा ड्यूरिंग टाइम है कि जिसमें आप सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाओगे और आप पूरी मैच्योरिटी अचीव कर लोगे. फिजिकल चेंज एंड ड्यूरिंग एडोलेसेंस, अब क्या क्या फिजिकल चेंजेस आते हैं एडोलेसेंस के टाइम पे. ड्यूरिंग एडोलेसेंस बॉय एंड गर्ल एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ चेंजेस इन देयर बॉडी शेप, साइज, वॉइस एक्सेट्रा. अब एडोलेसेंस के टाइम पे जो बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप की चेंजेस आते हैं बॉडी में, उनकी शेप में, साइज़ में, इवन वॉइस में भी. वॉइस जो बॉयज़ की वॉइस होती है वो थोड़ी हार्श हो जाती है. Some of them may grow suddenly as puberty approaches, whereas some of them show slow changes in development. कुछ में क्या होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें सडनली चेंजेस आने लग जाते हैं और किसी में स्लो चेंजेस आते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फिजिकल ग्रोथ ऑफ एडोलेसेंस. एडोलेसेंस में फिजिकल ग्रोथ में ग्रो करने के लिए एंडोक्राइन ग्लैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये ऐसे हार्मोन्स बच्चा सिक्रीट करते हैं जिनकी वजह से आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं. Now changes in shape and size. Pituitary gland produces growth hormone. जो pituitary gland है वो growth hormone produce करते हैं, जिसकी वजह से आपकी आर्म्स में लेग्स क्या होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं एंड मेक अ पर्सन लुक टॉल, और जो पर्सन है वो टॉल दिखने शुरू हो जाता है. Often the arms and the leg do not look proportionate and compared to the rest of the body, but this aspect is normal because with the time the other part of the body catch up and a balanced body develop. A rise in the growth hormone produces sudden increase in height and weight of both the sexes. अब सडनली अगर ग्रोथ हार्मोन्स की राइज होने की वजह से क्या होता है आपकी बॉडी में हाइट इंक्रीज हो लगती है, वेट भी पुट ऑन होता है, किसी का लूज हो जाता है, किसी का ज़्यादा पुट ऑन हो जाता है. जनरली बॉयज़ द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली दैन द गर्ल्स. जो बॉयज़ के मसल्स होते हैं बॉडी के वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली ग्रो होते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स. Their shoulder generally broaden more, whereas girls the region below the waist become wider. Initially, girls grow faster than boys, but by about 18 years of age, both reach their maximum height. The rate of growth in height varies in different individuals. Initially जो girls होते हैं वो जल्दी grow करते हैं as compared to boys, but after 18
जो मेच्योरिटी होती है मैक्सिमम हाइट की वो रीच कर लेते हैं. तो some may grow suddenly at puberty and then slow down while other may grow slowly and attain their maximum height. कुछ सडनली फास्टली ग्रो कर देते हैं लेकिन कुछ स्लो ग्रो करते हैं, लेकिन एट द एंड तक वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाते हैं. द चार्ट गिवन बिलो इंडिकेट्स द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बिटवीन द एज ऑफ 12 to 14 ईयर्स. ये जो चार्ट दिया है बच्चा वो एवरेज ग्रोथ इन हाइट, कितनी आपकी एवरेज हाइट होनी चाहिए बॉयज़ और गर्ल्स की 12 और 14 ईयर्स के बीच में, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो. अब लुक, परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम हाइट, एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ हाइट इन बॉयज़ एंड गर्ल्स. 12 ईयर्स में बॉयज़ 84% और गर्ल्स 91% इंक्रीज़ हो जाती है हाइट. 13 एज में बॉयज़ की 88% हाइट इंक्रीज़ हो जाती है, गर्ल्स की 95%. एंड इन 14 एज बॉयज़ की 92% हाइट इंक्रीज़ हो जाती है एंड गर्ल्स की 98% हाइट इंक्रीज़ हो जाती है एट द एज ऑफ बिटवीन 12 to 14 ईयर्स. नाउ हाउ टू कैलकुलेट हाइट. सबसे पहले आपकी जो प्रेजेंट हाइट है उसको आपने सेंटीमीटर्स में लिखना है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज. अगर आप 13 ईयर्स की एज को कर रहे हो तो आप इसकी परसेंटेज लिखोगे. अगर बॉयज़ कर रहे हैं तो वो 88% लिख देगा इंटू 100. एग्जाम्पल, अब बॉयज़ अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो बॉय अब 14 ईयर ओल्ड है एंड उसकी हाइट 150 सेंटीमीटर में है, ठीक है. एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड ही लाइकली टू बी 150 सेंटीमीटर. नीचे क्या है 14 ईयर्स. 14 ईयर्स में बॉयज़ की एज मैक्सिमम कितनी है उनकी 92% इंटू 100, तो 163.04 सेंटीमीटर टॉल होनी चाहिए, लेकिन उसकी कितनी है 150 है. Now change in voice. You must have noticed that the voice of the child in grade 4 is different than your voice at 12 or 13. This is because at puberty the voice box or the larynx in male started growing. This can be very easily seen as a protruding part of the throat in boys. This is also called Adam's apple. अब अगर आप वॉइस की बात करो, बॉयज़ की आवाज़ अगर आप देखोगे जब आप 6 to 7 ईयर्स की होगी तो आपकी जो वॉइस है वो डिफरेंट होगी, और जब आप 12 to 13 ईयर को क्रॉस करोगे तो आप नोटिस करोगे कि जो आपकी वॉइस है वो थोड़ी हार्श होने लग गई है. क्यों? क्योंकि जो वॉइस बॉक्स में और लार्निक्स होता है वो ग्रो होना शुरू हो जाता है, जिसको हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं. Unlike boys, in girls the larynx does not grow that large in size and hence it is hardly visible in the throat. जैसे बॉयज़ का जो लार्निक्स ग्रो होता है वैसे गर्ल्स में ऐसे शो नहीं होता है. यूजुअली द वॉइस इन गर्ल्स डेवलप टू बी हाई पीच. जो गर्ल्स की वॉइस होती है वो हाई पीच में डेवलप हो जाती है, लेकिन जो बॉयज़ की है वो हॉर्स वॉइस में कन्वर्ट हो जाती है, थोड़ी भारी आवाज़ बोलते हैं हम, उसमें कन्वर्ट हो जाती है, और गर्ल्स की पीच में कन्वर्ट हो जाती है कि थोड़ी. इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सबक्यूशियस ग्लैंड. अब स्वेट ग्लैंड्स एंड सबक्यूशियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड्स जो होते हैं, स्वेटिंग जिसकी वजह से हमको स्वेटिंग होती है, बिकम मोर एक्टिव एंड देयर सिक्रीशन ऑल्सो इंक्रीज ड्यूरिंग दिस. इस एज में 12 की एज के बाद जो सिक्रीट करते हैं, जो स्वेट ग्लैंड्स और सबक्यूशियस ग्लैंड्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और ये इंक्रीज हो जाते हैं एज के अकॉर्डिंग. दैट इज़ वाई द स्किन बिकम ऑयली एंड अडोलेसेंट्स डेवलप एक्ने एंड पिंपल ऑन देयर फेस. इसीलिए जो स्किन है वो ऑयली हो जाती है, इसीलिए इस एज में जो टीनेजर्स की एज होती है इसमें एक्ने और पिंपल्स फेस में आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा सिक्रीट करना शुरू हो जाते हैं. डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. Puberty marked the onset of reproductive phase and development of sexual characteristics in both male and female. In boys, there is an increase in production of male sex hormone called testosterone, whereas in the girls there is an increase in the production of the female sex hormone known as estrogen. All these characters are also called secondary sexual characteristics. Mainly if we are talking about in boys, there is an increase in the production of male sex hormone. There is an increase in the production of this hormone that is called testosterone, and whereas in the girls there is a female sex hormone known as estrogen will increase. This is also called secondary sexual characteristics. In boys, the testis, penis and sectotum grow in size rapidly over a period of time.
These changes enable the boy to produce and ejaculate sperms. They also develop facial, pubic and body hair. In girls, breasts start developing. The mammary glands or milk producing glands also grow and develop. Pubic hair start to grow in girls to at this age. This also experience change internally as the uterus, vagina and the other part of the reproductive system to start to grow. This is period when the girls start their first menstruation period called menarche. This marks the beginning of reproductive phase in females which make girls capable of bearing a baby. This period lasts till 45 to 50 year age. As the reproductive phase ends, menstruation stops, it is called menopause. Okay students, now in boys there is changes happen at the age of adolescence. आपकी बॉडी में हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं, गर्ल्स की डिफरेंट टाइप की डेवलपिंग होनी शुरू हो जाती है एंड इन गर्ल्स start their first menstruation period at this age, that is called menarche, and this is continue till 45 to 50 years of age. As the reproductive phase ends, the menstruation stop, that phase is called menopause. Okay students, emotional changes during adolescence we will discuss in our next class. Students, this is your learning work, short answer type questions. What are the secretions of thyroid and parathyroid gland? Parathyroid gland and thyroid gland क्या secrete करता है? The thyroid secrete a hormone known as thyroxine. The parathyroid gland raises the blood calcium level. Give any two advantages of physical exercise. Physical exercise की two advantages क्या क्या है बच्चा? Exercise help to maintain the efficiency, size and strength of the muscles. एक्सरसाइज इम्प्रूव मेंटल हेल्थ. एक्सरसाइज की वजह से हमारी जो इफ़िशियंसी, साइज एंड स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहती है और हमारी हेल्थ को मेंटेन रखता है और इम्प्रूव करता है. बट यू अंडरस्टैंड बाय एडोलेसेंस क्या है? एडोलेसेंस इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड adolescere which means to grow into adult. Adolescence is considered as the period of transition from childhood to maturity. It occurs from an age of about 12 to 20 years. This period covers the teenage 13 to 19. Hence adolescents are also called teenagers. Adolescence ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड adolescere से, जिसका मतलब होता है टू ग्रो इनटू अडल्टहुड, कि आप अब ग्रो हो रहे हो. ठीक है, और ये इसमें आप चाइल्डहुड से मेच्योरिटी तक जाते हो. ये एज 12 टू 20 ईयर्स तक होती है. इसलिए जैसे आप 13-14 बोल रहे हो ना, जो टीन पीछे आ रहा है तो जो टीने, इसीलिए इस एज को टीनेजर्स भी बोलते हैं. गिव द डिफरेंस बिटवीन हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म. क्या डिफरेंस है? इफ़ थायरॉइड ग्लैंड इज अंडर एक्टिव, अगर थायरॉइड ग्लैंड अंडर एक्टिव है, वो एक्टिव नहीं है, तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म कर देगा. वेयर एज अगर इसका सिक्रीशन बहुत ज़्यादा है तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म कॉज करेगा. वाई डू बॉयज़ डेवलप हैवी और होर्स वॉइस वेयर एज गर्ल्स डू नॉट? क्यों जो बॉयज़ की वॉइस है वो होर्स मतलब कि थोड़ी हैवी हो जाती है बट गर्ल्स की नहीं होती. एट पबर्टी द वॉइस बॉक्स ऑन द लार्नक्स इन मेल स्टार्ट्स ग्रोइंग. क्योंकि जो वॉइस बॉक्स और लार्नक्स होता है इस एज में मेल्स का ग्रो होना शुरू हो जाता है, जिसको हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं. अनलाइक बॉयज़ इन गर्ल्स द लार्नक्स डू नॉट ग्रो इन लार्ज इन साइज. जो गर्ल्स का जो लार्नक्स होता है ना, वो लार्ज साइज में ग्रो नहीं होता है. इसलिए जो गर्ल्स की जो वॉइस होती है वो हाई पिच में डेवलप हो जाती है, वेयर इज बॉयज़ डेवलप अ डीप और हॉर्स वॉइस में कन्वर्ट हो जाती है. व्हाट इज़ अ हार्मोन? हार्मोन क्या होता है? हार्मोन इज़ अ केमिकल सब्सटेंस दैट रिलीज इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी. जो हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस है जो बॉडी के किसी पार्ट में रिलीज होता है एंड रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ सेल, और सेल की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी में. हार्मोन्स रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. जो हार्मोन्स है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है बॉडी की. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन इन फीमेल? क्या फंक्शन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का फीमेल्स में? The posterior lobe produce oxytocin hormone which stimulates contraction of the uterus in a pregnant woman. जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो पोस्टीरियर लोब प्रोड्यूस करता है, जो स्टिमुलेट कंट्रैक्शन करता है यूट्रस का इन प्रेग्नेंट वुमेन. ओके स्टूडेंट्स, learn these question answers at home. Thank you and have a nice day.